तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज से हमारा इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू सीरीज शुरू होने जा रहा है और हमारे हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इतिहास के। और ये सारे प्रश्न दोस्तों सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि आगे आने वाली किसी भी परीक्षाओं में ये पूछे जाएंगे। तो इतिहास के एमसीक्यू के साथ आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं और किसी भी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को और अच्छे से उसको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए आज का ये जो पहला भाग है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनके उत्तर अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो के साथ आपके उत्तर भी तैयार होते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों वैदिक साहित्य के किस भाग में यज्ञों और अनुष्ठानों का वर्णन देखने को मिलता है, यानी कि यज्ञों और अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में है। ऑप्शन 4 है आपके सामने, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा बी, यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद में हमको यज्ञों और अनुष्ठानों का वर्णन होता है। इसके अलावा ऋग्वेद में बात किया जाए तो ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख मिलता है जो कि देवताओं की स्तुतियों में गाए जाते हैं। सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और अथर्ववेद में जादू टोना इत्यादि का विवरण आपको देखने को मिलता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा यजुर्वेद। हमारा दूसरा आंसर है कि सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद कौन सा है। तो आप सभी लोग को पता है कि चारों वेदों में से जो सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है वह है हमारा ऋग्वेद और यह एक महत्वपूर्ण वेद है और भारतीय साहित्य का यह आधार है। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि सामवेद किससे संबंधित है। उत्तर है आपके सामने जादू टोना, संगीत, समगान, औषधि विज्ञान या फिर यज्ञ कर्मकांड। तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यह होगा संगीत और सामगान। यानी कि जो हमारा सामवेद है यह संगीत से संबंधित है और इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। और बाकी जो आपके ये जादू टोना और ये औषधि है ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है, और यज्ञ कर्मकांड आपका यजुर्वेद से संबंधित है। हमारा चौथा प्रश्न है उपनिषद किस प्रकार के साहित्य का हिस्सा है। तो ऑप्शन है हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, दार्शनिक साहित्य, आरण्यक, सूत्र। तो जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, दार्शनिक साहित्य। यानी कि उपनिषद क्या है, दार्शनिक साहित्य यानी कि वैदिक दर्शन के यह उपनिषद आधार है और उपनिषद को ही वेदांत के नाम से जानते हैं। अगर आपने मेरी वेदों से संबंधित वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं और वेदों के बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारा 5वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या है, ऑप्शन है आपके सामने 1028, 1000, 1200, 1500। तो जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ए, यानी कि 1028 सूक्त हमारे ऋग्वेद में है। आइए प्रश्न 6वें पे चलते हैं कि वैदिक साहित्य के किस अंग में वनवासी के ध्यान और तपस्या का वर्णन हमको मिलता है। आपके ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेद। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है कि आरण्यक जो है यह वन से संबंधित है या इसको वन पुस्तक भी कहते हैं और इन्हीं में वनवासियों के ध्यान और तपस्या का वर्णन आपको देखने को मिलता है। 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस वेद में औषधि विज्ञान और तांत्रिक कर्मकांड का वर्णन आपको मिलता है। ऑप्शन है आपके सामने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो हमारा सही उत्तर है वो होगा अथर्ववेद, यानी कि चौथा ऑप्शन। इसमें हमको औषधि विज्ञान और तांत्रिक कर्मकांड इत्यादि का वर्णन देखने को मिलता है। बाकी के ये 3 वेद त्रयी का हिस्सा है क्योंकि इसमें यज्ञ संबंधी बातों का जिक्र है, किंतु अथर्ववेद में जादू टोना, औषधि, रोग इत्यादि का वर्णन देखने को मिलता है। 8वां प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण
किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण दोस्तों आपका यजुर्वेद से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा बी, यजुर्वेद। 9वां प्रश्न है हमारा, वैदिक साहित्य को किस नाम से आप लोग जानते हैं? यानी कि वैदिक साहित्य का एक नाम क्या है? तो मैंने वीडियो में आपको बताया है। आप अगर वीडियो देख लेंगे तो सारे प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। स्मृति, श्रुति, पुराण, धर्मशास्त्र। तो श्रुति वैदिक साहित्य का एक नाम है। श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनकर उसको ग्रहण करना या लिखना। यानी कि वैदिक साहित्यों को उस समय लिपि का ज्ञान था नहीं, इसलिए सुनकर अपनी ज्ञान को अर्जित करते थे लोग। तो इसका सही उत्तर होगा श्रुति। 10वां और लास्ट हमारा है MCQ का प्रश्न कि ऋग्वेद में मंत्र किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो आपके उत्तर हैं प्राकृतिक, संस्कृत, पाली, तमिल। तो जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वो है संस्कृत, क्योंकि आपको पता है वैदिक सभ्यता जो थी उसकी भाषा थी संस्कृत। यानी कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जितने भी ग्रंथों की आपको रचना मिलेगी सारे संस्कृत भाषा में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और सारे प्रश्न आपको सेलेक्टेड सारे प्रश्न हैं और जल्द ही आपको इसका दूसरा भाग भी आपको प्राप्त होगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।